हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो है आप यहां पर रीट देते हैं राजस्थान के अंदर, वहीं सेंट्रल लेवल पर आपको सीटेट करना पड़ता है। उसी प्रकार से अब दोस्तों अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बीएड करने से काम नहीं चलेगा। बीएड तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अब आपको दोस्तों एक और पेपर देना पड़ेगा, यानी आपको यहां पर एंट्रेंस टेस्ट या प्री टेस्ट यहां पर देना पड़ेगा। तो यहां पर अब एनसीटी की अगर हम बात करें, काफी बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत यहां पर कुछ जो है बदलाव किए जा रहे हैं और अब पूरे भारत के अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के, तो आपको यहां पर टीईटी देना पड़ेगा, टीचर एबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टीईटी क्या है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना, और इसकी पूरी डिटेल को यहां पर जानेंगे, तो अंत तक वीडियो को आप लोग जरूर देखें। तो यहां पर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है न्यूज़पेपर के अंदर दोस्तों कि एनसीटी की प्राथमिक स्तर की बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान जिस प्रकार से रीट सीटेट का स्वरूप बदलेगा, पात्रता परीक्षा अब दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर के लिए भी होगी। यानी थर्ड ग्रेड के लिए तो ऑलरेडी होती है, लेवल फर्स्ट के लिए भी, लेवल सेकंड के लिए भी। राजस्थान में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो रीट करना पड़ेगा। सेंटर में आप DSSB के अंदर या आप KVS के अंदर, NVS के अंदर टीचर बनना चाहते हो तो आपको सीटेट करना पड़ता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहां पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनेंगे तो भैया आपको रीट और सीटेट की तरह एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा या कोई आपको प्री टेस्ट देना पड़ेगा। इस प्री टेस्ट का नाम भी इन्होंने बता दिया कि प्री टेस्ट होगा टीचर एबिलिटी टेस्ट, यानी टीईटी। ये टीईटी दोस्तों आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा बदलाव है, काफी बड़ा यहां पर जो अपडेट सामने आ रही है। तो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए, यानी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के पदों पर भर्ती से पूर्व पात्रता परीक्षा दोस्तों यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट होगा। तो अब दोस्तों पात्रता परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, जैसे आपका यहां पर सीटेट होता है या राजस्थान में रीट होता है। दोस्तों ये जो आपको टीचर एबिलिटी टेस्ट है ये क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए सेंटर लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर दोस्तों आपको रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में यहां पर संपन्न हुई है, ठीक है ना, जिसमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली जो एजेंसी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम एनसीटी कहते हैं, ठीक है ना, और इस पर काम शुरू कर दिया है। ये सारी एक्सरसाइज दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत हो रही है। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है इसके तहत यहां पर सारे बदलाव हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि देखो डिग्रियों को लेकर कि भाई 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपके जितने भी राजस्थान में विश्वविद्यालय हैं उनमें यूजी पीजी के जो कोर्स हैं उनमें सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। आपके जो है बीएड, अब 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएड, वो भी बंद होने जा रहा है, उसकी जगह आपका आईटीपी आने वाला है। तो बहुत सारे ये जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं ये नई शिक्षा नीति के तहत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें भी आपको जो है बदलाव देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों पात्रता परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी मेन एग्जाम से पहले आपको पात्रता देना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें, अब तक राजस्थान व अन्य राज्यों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर तथा स्कूल लेक्चर के पदों पर भर्ती के लिए सीधी भर्ती परीक्षा होती थी। बीएड करने वाले अभ्यर्थी सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते थे कि भैया आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है और आपने अगर बीएड कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड ग्रेड के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी यहां पर पात्रता परीक्षा नहीं थी, है ना, डायरेक्ट आप एग्जाम दो, एग्जाम में सेलेक्ट हो गए तो आपका जो है यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में भी यही था। फर्स्ट ग्रेड में भी आपका दोस्तों ओनली अगर आपने पीजी कर रखा है और आपने बीएड कर रखा है तो आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देते थे और सिलेक्शन हो जाता था। अभी भैया क्वालिफिकेशन तो वही चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है तो आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में बीएड, और आपको सेकंड ग्रेड का बनना है तो ग्रेजुएशन साथ में बीएड। लेकिन अब आपको पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर पात्रता में क्वालिफाई होंगे। अब वो डिसाइड करेंगे भाई कितने परसेंट आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50 लाने हैं, 55 लाने हैं, 60 लाने हैं, तो वो डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद आप मेन एग्जाम का फॉर्म भर पाएंगे। तो भैया ये काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और जिस तरह से यहां पर कवायद चल रही है यही संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एनसीटी अब उच्च शिक्षा शिक्षकों के लिए सीटेट व रीट को लेकर प्रपोजल तैयारी में जुट गया है और दिल्ली में ये मंथन हुआ है, बैठक हुई है जिसमें फैसला लिया जा रहा है। इस बदलाव को लेकर एनसीटी की ओर से एक हाई लेवल की बैठक हुई, 12 फरवरी को आयोजित हो चुकी है। इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश भर के शिक्षा बोर्ड प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, एजेंसियों ने भाग लिया है और एनसीटी के सचिव केसांग वाई शेरपा के द्वारा जो है ये यहां पर बैठक बुलाई गई थी।
तो दोस्तों अब जिस तरह से अगर आपको थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, आप थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं तो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए क्या होता है आपको मालूम ही है। थर्ड ग्रेड टीचर के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहां पर रीट देना पड़ता है। राजस्थान में आप तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना चाहते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, रीट होता है। ठीक है ना, राजस्थान पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसी प्रकार से अगर आप सेंटर में केंद्र स्तर पर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहां पर सीटेट होता है, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यहां पर होती है। अब उसी प्रकार से आपका यहां पर क्या होगा, टीईटी होगा। क्या होगा दोस्तों, टीईटी होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। टीईटी मतलब है टीचर एबिलिटी टेस्ट यहां पर होगा। ठीक है, अब इसकी क्या गाइडलाइन होगी, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, इसका जो मतलब कि एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो क्या होगा, उसके बारे में भी जो है जल्द ही यहां पर नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। लेकिन जो यहां पर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चौंकाने वाली ये खबर है, तो मैंने आपको बता दी है। जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।